वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी करीम क्लासेस। आज चार सांकेतिक वर्ड के बारे में हम जानेंगे जो कि किसी वस्तु को संकेत करके बताने के लिए किया जाता है। जो किसी वस्तु को संकेत करके बताने के लिए किया जाता हो। ठीक है, एक का नाम है दिस, दूसरे का नाम दैट, तीसरे का नाम दी, चौथे का नाम दोज। ये चार वर्ड ऐसे हैं जो संकेत करके किसी वस्तु को बताने के लिए किया जाता हो। ठीक है, तो अब कौन एक करता है? एक अगर एक वस्तु को बताना हो तो किसका यूज करेंगे, दो वस्तु को बताना हो तो किसका यूज करेंगे। अगर यहाँ नजदीक में कोई एक वस्तु हो तो किस चीज का यूज करेंगे, दूर में कोई एक ही वस्तु हो तो किस चीज का यूज करेंगे। उसके बाद में अगर अधिक चीजें हैं, ठीक है, एक से अधिक हैं दूर में तो किस चीज का यूज करेंगे, और नजदीक है एक से अधिक तो किस चीज का यूज करेंगे। इस बात पे आज चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे हम दिस का। तो बेटा देखिए, दिस का माने होता है यह, दिस का माने यह, और इज का माने होता है पहले कुछ मीनिंग जान लीजिए। और ए का माने होता है एक, ए का माने होता है एक, और एन का माने भी होता है एक, एन का माने भी होता है एक। अब यहाँ पे कंडीशन हमें ये देखना है कि कब बेटा ए लगाएंगे, कब एन लगाएंगे। उससे पहले मैं दिस का एक एग्जांपल देता हूं। दिस का माने क्या होता है? या। ठीक है, दिस का माने अगर यह हुआ तो जैसे यह एक कलम है, यह एक कलम है, यह एक कलम है। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? यह एक कलम है, यानी यही मान लीजिए यही हमारे पास एक पेन है। अब इसी को हमें इंग्लिश में बताना हो कि यह एक कलम है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे? तो देखिए, यह को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस। दिस के साथ लगाएंगे हम है के लिए इज। अब यहां पे मैंने यूज कर दिया ये, और फिर लिख दिया पेन। दिस इज अ पेन। और अगर यही बात किया जाए, यह एक हाथी है, यह एक हाथी है। ठीक है, अगर यह एक हाथी है, अब इसका इंग्लिश क्या होगा? तो दिस इज एन एलिफेंट। अब क्या ये क्या हो गया भैया? यहाँ पे तो दिस इज ए पेन लगा है, यहाँ पे दिस इज एन एलिफेंट लगा है, यानी कुछ तो बात होगा ना। क्या बात होगा कि कभी ए लगा देते हो, कभी एन लगा देते हो, ऐसा क्या है? तो ऐसा हमें जानना है कि कब हम ए लगाते हैं और कब एन लगाते हैं, किसके मीनिंग के लिए? एक के मीनिंग के लिए। ठीक है, तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट माने ये ऑब्जेक्ट होता है जिस कभी मतलब किसी चीज का जिस वर्ड का हम संकेत करके नाम बताते हैं। जैसे बॉटल का अगर नाम बता रहे हैं, मतलब यह एक बॉटल है, बॉटल को संकेत करके बताना होता है, या बुक को संकेत करके बताना हो, जिस चीज को हम संकेत करके बता रहे होते हैं, तो उस चीज का नाम का अगर पहला अक्षर वावेल होगा, क्या होगा? पहला अक्षर वावेल होगा, तब हम लगाएंगे एन। और अगर उस वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा तो हम लगाएंगे वहां पे ए, वहां पे हम लगाएंगे ए। यानी क्या समझ में आया कि अगर इस जगह पे जो वर्ड है, इस वर्ड का ए आई ओ यू, एक अक्षर बच गया ई, ये पांच अक्षर से अगर इसकी शुरुआत होती है, ये पांच अक्षरों से अगर इसकी शुरुआत होती है, तो हम यूज करेंगे एन का। किसका? एन का। और अगर इन पांचों अक्षरों को छोड़कर अगर किसी और अक्षर से शुरुआत होती है उस वर्ड की, तो हम यूज करेंगे ए का। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए, दिस इज ए पेन। अब पेन का पहला अक्षर हुआ पहले कॉन्सोनेंट, हाँ भैया कॉन्सोनेंट है, तो जब कॉन्सोनेंट है तो हमने यूज किस चीज का किया? ए का किया। और यहां बात किया जाए, यह एक हाथी है, तो दिस इज एन एलिफेंट, यानी यहाँ एलिफेंट का जो पहला अक्षर है बेटा ई, वो क्या है? वोबेल है कि कॉन्सोनेंट है? तो दिस इज अ वोबेल, यानी यह क्या है? वोबेल है। तो अगर वावेल है तो हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। इतना समझ में आया? यानी अगर और भी हम बनाना चाहें, और भी हम बनाना चाहें, जैसे मान लीजिए यह एक किताब है, यह एक किताब है। ठीक है, ये संकेत करके बताने के लिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक किताब होगा,
जी, ये विद्या है क्लास 10 का, ठीक है। ये देखिए मेरे पास एक किताब है, अब मुझे बताना हो संकेत करके कि ये किताबिया रखा है, ऐसे कहते नहीं है ये किताबिया रखा है, तो इसी को अगर इंग्लिश में बताना हो, मान लीजिए हिंदी शुद्ध हिंदी में बताना हो कि यह एक किताब है, तो इसको हम संकेत करके क्या बताएंगे, यह एक किताब है, तो दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक। अगर मान लीजिए यही यही किताब को मैंने दूर कर दिया तो अगले बताएंगे, मान लीजिए कि यही जगह पे एक किताब है, तो हम क्या कहेंगे, यह एक किताब है, और इसका क्या इंग्लिश होगा, तो इसका होगा बेटा दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक। अगर यही बात किया जाए सेम टू सेम एक और एग्जांपल का, तो अगर यह एक क्या है, यह एक दवात है, यह एक दवात है। अब दवात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो दिस इज एन इंक पॉट, दिस इज एन इंक पॉट, यह एक दवात है, दिस इज एन इंक पॉट, यह एक दवात है। यानी अगर वाबेल आता है, वाबेल से उस जिस वस्तु को हम संकेत करके बताते हैं, अगर उसका नाम का पहला अक्षर वाबेल आता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यूज क्या करना पड़ेगा भैया, हमको यूज करना पड़ेगा एन का, और अगर नहीं आता है तो हमको यूज करना पड़ेगा। तो भैया दिस आपको पूरा समझ में आ गया, क्या करना है, अगर वाबेल से शुरू होता है कोई सी वर्ड तो आप ए एन का यूज करेंगे, और वाबेल से नहीं शुरू होता है तो आप यूज करेंगे ए का, ठीक है। अब बात करेंगे दैट का, अरे भैया दैट, जिसको दिस समझ में आ गया उसको दैट भी समझ में आ गया। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी दो लोग जुड़वा होते हैं तो जुड़वा का फेस कभी कभी आपस में मैच करता है, क्या करता है, मैच, तो मैच करता है, वैसे समझ लो कहते हैं दोनों मिला तो सेम सेम दिखाते हैं, ऐसे कहते दोनों मिला तो सेम सेम दिखाता है, बस सेम सेम ये रहेंगे, सेम ही सेम रहेंगे, बस फर्क क्या होगा, यह के जगह पे वाह कर देना। यानी दैट का माने क्या होता है, वाह, दैट का माने वाह, और सेम सेम दिस में जो कंडीशन था वही सेम इसमें कंडीशन है, जैसे वाह एक पेन की बात की थी मैंने, तो कलम, कलम की बात इसमें भी कर देते हैं, यह एक कलम, वह एक कलम है। अभी तक मैंने बताया था दिस का जब यूज किया था कि यह एक कलम है तो दिस इज अ पेन, अगर अब कहेंगे वह एक कलम है तो दैट इज अ पेन, क्या होगा, दैट इज अ पेन, दैट इज ए पेन। अब भैया दैट इज अ पेन अगर हो गया तो सेम सेम, अच्छा अब इसमें भी तो ए एन का यूज करना पड़ेगा ना, हाँ करना पड़ेगा, जो दिस में किए थे वही दैट में भी करना है, जो दिस में रूल था वही किस में रूल रहेगा, अब दैट में भी। जैसे एक वह एक संतरा है, वह एक संतरा है। अब संतरा की बात की जाएगी, जैसे मान लीजिए मेरे पास तो अभी प्रेजेंट टाइम में संतरा है नहीं, मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर मान लीजिए यह एक संतरा है, मैंने किसको मान लिया भैया, इस ताले को मान लिया, चलिए इसको मान लिया मैंने संतरा, क्या मान लिया, संतरा। अगर बात करेंगे कि यह एक संतरा है तो दिस इज एन ऑरेंज, अगर यही चीज को मैंने दूर कर दिया और कहा कि भैया वह एक संतरा है, तब अब क्या करेंगे, अब कहेंगे वह एक संतरा है, अब इसको बताना होगा तो क्या करेंगे, दैट इज एन ऑरेंज, दैट इज एन ऑरेंज, अगर इसको नजदीक कर दे तो दिस इज एन ऑरेंज, वहां कर दिया दैट इज एन ऑरेंज, ठीक है। यानी किसी दूर के वस्तु को, किसी एक ही वस्तु को अगर कोई दूर है, अगर उसे हमें संकेत करके बताना होगा तो हम यूज करेंगे दैट का, किसका, दैट का। चलिए आशा करते हैं आपको दिस और दैट दोनों समझ में आ गया होगा। इसका बना दें, इसका बना देते हैं, दैट इज एन ऑरेंज, ORANGE, ठीक, सही है, होगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में शुरू करते हैं दीज का। भैया मैंने कहा जो दिस समझ गया वो दैट समझ गया, बस ऐसे सेम टू सेम, जो दिस समझ गया वो दोज भी समझ गया। अब क्या करेंगे हम, दीज और दोज को दोनों को एक साथ बताएंगे, ठीक है। चलिए दोनों को एक साथ बताएंगे। चलिए दीज का माने होता है ये, या ये सब कह सकते हैं आप,
ठीक। दूसरा दोज है भैया। अब दोज को क्या कहेंगे? दोज को भी हम कह सकते हैं वे या वे सब कह सकते हैं, ठीक है, वे सब कह सकते हैं। अब देखिए दीज और दोज में आर का मतलब अभी तक अभी तक क्या कर रहे थे भैया? हम यूज कर रहे थे इज का। अब इसमें यूज करेंगे आर का। आर का किसका? आर का। आर का माने होता है इसमें है। अभी देखो हमने क्या दिस और दैट में ए एन का यूज किया था, बट इसमें ओ ए एन की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक तो हम एक वस्तु को संकेत करके बता रहे थे ना। अब एक से अधिक बताना है, और जब नजदीक कोई वस्तु है और एक से अधिक हो, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, उसके बारे में हमें बताना होगा, तो यूज करेंगे दिस का। जैसे भैया ये 2 मार्कर है, और मार्कर मैं ले लेता हूं, ये 3 मार्कर है, ये 4 मार्कर है। अच्छा, अब बताना होगा, अगर हमें कहेंगे कि यह 1 मार्कर है तो दिस इज ए मार्कर, ठीक है, वह 1 मार्कर है, दैट इज अ मार्कर। अब अगर संकेत करके बताना हो हमें, मारेकुल मार्कर हो गया ना, देखो मारेकुल हो गया। अब मारेकुल हो गया तो इसको बताना है, मतलब मारेकुल का मतलब ज्यादा कुल, ठीक है, ज्यादा। और इसको बताना होगा अगर हमें संकेत करके कि ये सब मार्कर हैं, ये सब मार्कर हैं। अब इसको बताना हो तो क्या करेंगे? दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स। और यही चीजें अगर नजदीक के बजाय दूर कर दिया जाए, ले दूर कर दिया भैया मैंने, और दूर कर दिया, अब बताना कि वह सब मार्कर हैं, तब क्या करेंगे? कहेंगे 2000 मार्कर्स, 2000 मार्कर्स। सेम टू सेम ऐसे करना है, सेम टू सेम ऐसे करना है। एग्जाम्पल देखिए दीज का, एग्जाम्पल दीज का, ये सब बिल्लियां हैं, ये सब क्या हैं? बिल्लियां हैं। अब इसको इंग्लिश में संकेत करके, मतलब एक से अधिक है और बताना ये सब बिल्लियां हैं। अब इनको क्या बनाएंगे भैया? इसको बनाएंगे दीज आर कैट्स, दीज आर कैट्स, दीज आर कैट्स। और अगर इसी को संकेत करके दूर है कोई, यही चीजें फिर से अप्लाई करेंगे, वे सब बिल्लियां हैं, वे सब बिल्लियां हैं, वे सब बिल्लियां हैं। अभी तक कहा था मैंने ये सब बिल्लियां हैं तो दीज आर कैट्स, वे सब बिल्लियां हैं तो दोज आर कैट्स, दोज आर कैट्स। क्यों? क्योंकि दोज का मतलब वे या वे सब, ठीक है, तो दोज आर कैट्स, दोज आर कैट्स, दोज आर कैट्स, ठीक। अब ये हो गया 2000 कैट्स, ठीक। अब सेम टू सेम मैंने कहा दे अगर ये सब है, ये सब की बात की जाए, अभी मैंने मार्कर का एग्जांपल दिखाया कि अगर कई मार्कर्स हैं, कई मार्कर हैं और मेरे पास है, नजदीक है, उसे हमें संकेत करके बताना हो तो कहेंगे दीज आर मार्कर्स। अगर दूर कर दिया मैंने तो उसको क्या कहना? 2000 मार्कर्स। ये सब बिल्लियां हैं, दीज आर कैट्स, वह सब बिल्लियां हैं, 2000 कैट्स। ये सब किताबें हैं तो दीज आर बुक्स, वह सब किताबें हैं तो 2000 बुक्स। ऐसे ही आपको बनाना है। चलिए एक ओरल बताते हैं, एक पूरा का पूरा, दिस दैट दीज दोज, दोनों चारों को पूरा के साथ में बताते हैं, पूरा साथ में यही मार्कर से ही बताते हैं। यह एक मार्कर है तो दिस इज अ मार्कर, वह एक मार्कर है, दैट इज अ मार्कर, ये सब मार्कर हैं, दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स। वह सब मार्कर हैं, मार्कर्स हैं तो 2000 मार्कर्स, 2000 मार्कर्स, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा करते हैं आपको दिस दैट दीज दोज चारों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक मेरा चैनल खराब हो चुका था जो लर्न विद करीम करके था, लेकिन इसलिए मुझे उसी वजह से दूसरा चैनल बनाना पड़ा जिसका नाम है यूपी करीम क्लासेस। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। तब तक के लिए धन्यवाद।